Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of June 2015 question paper from section C of real analysis. So real analysis के जून 2015 में पूछे गए सेक्शन C के सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let us start with the first question. This question is question number 61. सो क्वेश्चन नंबर 61 में हमें कहा गया है फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेट जी एन एक्स इक्वल्स टू हमें फंक्शन गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट इंटरवल में एग्जिस्ट बिलोंग करें ओपन इंटरवल में एंड एफ एन एक्स हमें गिवन है इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू एक्स जी एन टी डी टी. देन हमें बताना है एफ एन कन्वर्स पॉइंट वाइज टू फंक्शन एफ ऑन क्लोज 0 to open infinity but does not converge uniformly on open 0 to infinity. f(x) does not converge pointwise to any function on 0 to infinite. Option C कह रहा है f(x) converge uniformly on 0 to 1 and last option कह रहा है f(x) converge uniformly on 0 to infinite. सो हमें यहाँ से gn(x) और f(x) दो फंक्शन गिवन है. f(x) हमें डिपेंड किया हुआ बता रहा है gn(x) पे, साथ ही एफ एन एक्स की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया. सो यहाँ से जी एन एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, जी एन एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई एन गिवन है वेर एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 टू इन्फिनिटी गिवन है. सो यहाँ से एफ एन एक्स गिवन है इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू एक्स साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाई टी 1 बाई एन डी टी आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि एफ एन एक्स हमें गिवन है जी एन टी डी टी. सो एक्स की जगह टी वेरिएबल लिया हुआ है. सो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाई एन डी टी. सो अगर अब इसे आगे सॉल्व करते हैं देन यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन बिटवीन साइन स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई कर दिया 1 माइनस कोस 2t में. सो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस कोस 2t प्लस 1 बाई एन डी टी. सो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करते हैं. अगर इंटीग्रेशन करेंगे देन रिजल्ट आएगा 1/2 t माइनस साइन 2t प्लस 1 बाई एन. यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2t बाई साइन 2x बाई 2. तो यहाँ से x की वैल्यू t प्लस 1 बाई एन है, सॉरी. देन यहाँ से सिंप्लीफाई होगा, देन अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे. अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे देन रिजल्ट आएगा 1/2 x माइनस साइन 2x प्लस 1 बाई एन बाई 2 एंड साइन 2n बाई 2. सो एफ एन एक्स अगर लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाते हैं देन हमारे पास फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स. सो यहाँ से अगर इस पे लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे देन n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट से यहाँ से आ जाएगा साइन 0 इम्प्लाई करता है 0 को. सिमिलरली यहाँ से आएगा साइन 2x बाई 2 एंड देन ये n से फ्री है, n से इंडिपेंडेंट है. दैट्स वाई यहाँ से हमारे पास लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स आ रहा है 1/2 x माइनस साइन 2x बाई एक्स. सो यहाँ से अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है पॉसिबल है या नहीं देन इसके लिए हमें इसके लिए निकालना होगा एम एन टेस्ट से. एम एन टेस्ट कहता है हमारे पास सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स व्हेन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो देन अगर 0 आ जाए देन इस केस में हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा. सो यहाँ से सबसे पहले इसके लिए सुप्रीमम निकालना होगा, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स. सो यहाँ से एफ एन एक्स है हमारे पास एक्स बाई 2 माइनस साइन 2x प्लस 1 बाई एन बाई 4. बिकॉज ऑफ वहाँ से 1/2 कॉमन आया हुआ, देन इसे मल्टीप्लीकेट करेंगे यहाँ से तो 1/4 आ जाएगा. तो यहाँ से एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स आएगा साइन ऑफ यहाँ से x/2 टू x/2 कैंसिल आउट हो जाएगा. देन सुप्रीमम ऑफ हमें फाइंड करना है साइन 2x/4 माइनस साइन 2x प्लस 1 बाई एन बाई 4 प्लस साइन 2 बाई एन बाई 4. सो इसका सुप्रीमम निकालने के लिए किसी भी फंक्शन का अगर सुप्रीमम निकालना होता है देन उसके लिए अगर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे देन डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे 0 आएगा वो उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो इसका मैक्सिमम और मिनिमम होगा. देन अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे देन इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करते हैं देन साइन 2x/4 का डेरिवेटिव आएगा कोस 2x/4 बाई 2 भी आएगा यहाँ से. सो इंटू 2 आ जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1 बाई एन का डेरिवेटिव आएगा यहाँ से साइन 2x प्लस 1 बाई एन बाई 4 इंटू 2
इक्वल्स टू, यहाँ से ये एक्स से फ्री है, देन इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 0 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से इसे सिंप्लीफाई अगर करते हैं देन वैल्यू आएगी कोस ऑफ 2x इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा कोस 2x प्लस 1/n। देन यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आएगी 2 इंटू एक्स प्लस 1/n इक्वल्स टू 2π माइनस 2x। ठीक है, देन यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वैल्यू आएगी x प्लस 1/n इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। देन यहाँ से आएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर 2x इक्वल्स टू पाई माइनस 1/n, देन x इक्वल्स टू π/2 माइनस 1/2n। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सो अगर फंक्शनल में यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से अगर फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है अगर वो ग्रेटर देन 0 आएगी देन वो आएगा हमारे पास मैक्सिमा, एंड अगर लेस देन 0 आएगी देन मिनिमा। सो दिस वन इज़ अप टू यू, आप निकाल के देखिए हमने जो फाइंड आउट किया है वो मैक्सिमा है कि नहीं। सो यहाँ से हमने सुप्रीमा फाइंड आउट कर लिया है। सो यहाँ से x इक्वल्स टू π/2 माइनस 1/2n वैल्यू पुट करेंगे, देन यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे पास साइन पाई माइनस 1/n/4 माइनस साइन पाई माइनस 1/n प्लस 2/n/4 प्लस साइन 2/n/4। तो हमारे पास यहाँ से ये आ गई सुप्रीमम वैल्यू, तो ये सुप्रीमम वैल्यू है। सो व्हेन लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, mn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से इसमें लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, देन दिस टर्म विल बी टेंडिंग टू 0। सिमिलरली दिस टर्म विल बी टेंडिंग टू 0 एंड दिस टर्म विल बी टेंडिंग टू 0। सो ओवरऑल साइन 0 आएगा हमारे पास। सो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 इक्वल्स टू 0। सो हमने यही कहा व्हेन सुप्रीमम ऑफ fn(x) माइनस fx when n is tending to 0, then if this quantity will be tending to 0 then function is uniformly continuous and then that interval। so यहाँ से आएगा हमारे पास function is uniformly continuous on 0 to infinite। so ये क्या imply कर रहा है हमारे पास, options की अगर बात करें then function is converge uniformly on 0 to infinite। so यहाँ से ऑप्शन सी भी करेक्ट आ गया, जो कह रहे हैं फंक्शन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन 0 to 1, क्योंकि अगर 0 to इनफाइनाइट में है देन इसके सब इंटरवल में भी हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ही आएगा। सो ऑप्शन डी भी करेक्ट आ गया, फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 to इनफाइनाइट। ऑप्शन ए कह रहा है फंक्शन इज कन्वर्स पॉइंट वाइज टू द फंक्शन एफ ऑन 0 to इन्फिनिटी बट डज नॉट कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन 0 to इन्फिनिटी। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है फंक्शन डज नॉट हैव कन्वर्स पॉइंट वाइज टू एनी फंक्शन ऑन एन एक्स, बट हमारे पास फंक्शन तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ रहा है देन पॉइंट वाइज तो ये डेफिनेटली करेगा ही करेगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बने ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question given that let a be a positive real number, which of the following integrals are convergent। हमें बताना कौन से इंटीग्रल कन्वर्जेंट होंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 0 to a 1/x raised to the power 4 dx। ऑप्शन बी कह रहा है 0 to a इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to a 1/√x dx। ऑप्शन सी कह रहा है इंटीग्रेशन बिटवीन 4 to infinite 1/x log of x dx। एंड देन यहाँ से ये जो लॉग है वो नेचुरल लॉग है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है 1/x log x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन बिटवीन 5 to इनफाइनाइट। सो 1 by 1 हम ऑप्शन चेक करते हैं। सो कन्वर्जेंट बताने के लिए अगर हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी देन फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। सो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to a 1/x raised to the power 4 dx। सो अगर इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे देन इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to a x raised to the power -4 इंटू डी एक्स। सो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन होगा x raised to the power -4 + 1 by -4 + 1 इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to a। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे देन वैल्यू आएगी -1/3 a raised to the power 3 plus 1/0। so 1/0 this quantity will be tending to, so whenever this quantity will tending to 0 so this quantity will automatically tending to infinite। so यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से जो इंटीग्रल है इनफाइनाइट की तरफ टेंस कर रहा है। सो अगर ये इनफाइनाइट की तरफ टेंस कर रहा है देन ये फाइनाइट नहीं है देन हमारे पास ये जो इंटीग्रल आया ये हमारे पास आएगा डाइवर्जेंट। सो यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली हम ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी जब चेक करते हैं देन यहाँ से इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to a 1/x raised to the power ½ dx। देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन इसे सिंप्लीफाई कर लिया हमने 0 to a
एक्स रेस टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स। देन इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे देन वैल्यू आएगी एक्स रेस टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन ओवर माइनस हाफ प्लस वन। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी 2 इंटू रूट ऑफ एक्स इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू ए, मतलब अपर एंड लोअर लिमिट 0 टू ए आई है। सो यहाँ से अपर लिमिट अगर अप्लाई करते हैं देन वैल्यू आएगी 2 रूट ए माइनस 0। सो ये आया 2 रूट ए। सो ये क्वांटिटी है हमारे पास फाइनाइट। सो यहाँ से अगर ये क्वांटिटी फाइनाइट है देन ये इम्प्लाई करे हमारे पास यहाँ से जो इंटीग्रल आया है ये आया है हमारे पास फाइनाइट। देन ये हमारे पास आया ये फंक्शन इंटीग्रल आया है कन्वर्जेंट। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। सिमिलरली अब ऑप्शन सी अगर चेक करें, ऑप्शन सी में इंटीग्रेशन बिटवीन 4 टू इनफाइनाइट 1 बाई log ऑफ एक्स डी एक्स। देन यहाँ से इसे लेटेस्ट टेक यहाँ से अगर log ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी एज्यूम करते हैं। सो log ऑफ एक्स अगर इक्वल्स टू टी है, सॉरी यहाँ से एक्स डी एक्स है, यहाँ से एन नहीं है। देन log ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी एज्यूम किया है देन 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देन यहाँ से ये वैल्यू सिंप्लीफाई होगी डी टी बाई टी और अपर एंड लोअर लिमिट सिंप्लीफाई कर देंगे। एक्स की जगह 4 पुट करेंगे देन टी इक्वल्स टू log ऑफ 4 आएगा। सो यहाँ से इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो गया। इंटीग्रेशन बिटवीन log ऑफ 4 टू इनफाइनाइट डी टी बाई टी। सो इंटीग्रेशन कर देंगे इसका आएगा log ऑफ टी एंड अपर लिमिट है हमारे पास इनफाइनाइट, लोअर लिमिट है log ऑफ 4। सो यहाँ से अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे देन वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ से log इनफाइनाइट है और सो ये इनफाइनाइट की तरफ टेंस कर रहा है। सो ये इनफाइनाइट की तरफ टेंस कर रहा है मतलब फाइनाइट नहीं है। सो ऑप्शन सी यहाँ से हो गया हमारे पास डिस्कार्ड, क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं, ये आएगा हमारे पास डाइवर्जेंट। सिमिलरली ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी को जब चेक करेंगे तो फिर से एज्यूम करेंगे log ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, क्योंकि यहाँ से भी है हमारे पास इंटीग्रल है हमारे पास 1 बाई एक्स log ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। देन यहाँ से भी हमने एज्यूम किया log ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, देन इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सो यहाँ से इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो जाएगा इंटीग्रेशन बिटवीन log ऑफ 5 टू इनफाइनाइट डी टी बाई टी स्क्वायर। सो यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे देन वैल्यू आएगी हमारे पास -1 बाई टी इंटीग्रेशन बिटवीन log ऑफ अपर लिमिट है इनफाइनाइट एंड लोअर लिमिट है log ऑफ 5। सो अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। सो लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करेंगे देन माइनस प्लस 1 बाई जी सॉरी अपर लिमिट अप्लाई करेंगे देन वैल्यू आएगी -1 बाई इनफाइनाइट विच वन इज टेंडिंग टू 0 एंड लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे देन +1 बाई log ऑफ 5। सो यहाँ से 1 बाई log ऑफ 5 आ गया। सो ये क्वांटिटी आई हमारे पास फाइनाइट। सो अगर ये क्वांटिटी फाइनाइट आई है देन हमारे पास ये जो फंक्शन आया है ये इंटीग्रल आएगा हमारे पास कन्वर्जेंट। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट आंसर्स कौन कौन से बने, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question given that which of the following sets of functions are uncountable। हमें बताना है कौन से functions का set uncountable है where n stands for the set of natural numbers। so पहला function हमें given है f का, where f function state नोट किया गया n to 1 2 के function को। ऑप्शन बी है f is 1 to 2n। ऑप्शन सी है f is 1 to 2 1 2 के दो एलिमेंट्स का सेट टू n where f1 is less than equals to f2 एंड लास्ट ऑप्शन है f where n is tending to 1 to 2 and f1 is less than equals to f2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फंक्शंस हमें गिवन हो, लेटेस्ट टेक f(a2) भी हमें कोई फंक्शन गिवन है, तो अगर फंक्शन की कार्डिनलिटी निकालनी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फंक्शन कैन बी, सो कार्डिनलिटी ऑफ f इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ b रेस्ट टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, ये आता है हमारे पास। सो यहाँ से ऑप्शन ए हमें गिवन है f फंक्शंस का सेट है जिसमें नेचुरल नंबर के सेट से 1 2 पर मैपिंग हो रही है। सो इस फंक्शन की कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है, कार्डिनलिटी कैन बी कार्डिनलिटी ऑफ b रेस्ट टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। सो b की कार्डिनलिटी यहाँ से क्या है, ये 2 एलिमेंट्स का सेट है। सो यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल्स टू आ गई 2 एंड कार्डिनलिटी ऑफ n नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नॉट। सो यहाँ से 2 रेस्ट टू द पावर अलिफ नॉट विच इज इक्वल्स टू c कंटिन्यूम। सो 2 रेस्ट टू द पावर इक्वल्स टू c इम्प्लाइज अनकाउंटेबल आ गए हमारे पास, कंटिन्यूम आ गई कार्डिनलिटी। सो अनकाउंटेबल आ गई। देन हमें ऑप्शन में क्वेश्चन में यही पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस आर अनकाउंटेबल। सो यहाँ से ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया जो कह रहे हैं अनकाउंटेबल होगा। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी फंक्शंस का सेट गिवन है 1 to 2n। सो यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू ये आएगी विच इज़ अलिफ नॉट
एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 to 2 एलिमेंट्स का सेट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 2. सो कार्डिनलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू अलिफ नॉट स्क्वायर. सो अलिफ नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू काउंटेबल होगा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है, सिंस काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन इज ऑल्सो काउंटेबल. सो ये काउंटेबल यूनियन है काउंटेबल कलेक्शंस का. सो यहाँ से ये भी काउंटेबल आ गया. अगर ये काउंटेबल आ गया देन ये हमारे पास ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें अनकाउंटेबल सेट्स बताने. सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया. अगर ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में हमें जो सबसेट गिवन है ये हमारे पास ऑप्शन बी का ही तो सबसेट होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में हमें 1 to n पे जो मैपिंग दी हुई है उसमें एक कंडीशन और एक्स्ट्रा गिवन है कि इसमें सारे वही फंक्शन आएंगे जिसमें f1 इज लेस देन इक्वल्स टू f2. मतलब जो फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे बस इसमें से वही फंक्शन आएंगे. अब हमारे पास सुपर सेट ही काउंटेबल आया है, इसका सबसेट तो डेफिनेटली काउंटेबल ही आएगा, क्योंकि ये हमारे पास सुपर सेट हो गया. और इसी में एक कंडीशन और ऐड कर दी, अगर f1 इज लेस देन इक्वल्स टू f2 होगा देन हमारे पास ऑप्शन सी में जो फंक्शन है उसमें वो कंडीशन होल्ड होगी, देन वही फंक्शन आएंगे. देन हमारे पास यहाँ से ये जो सुपर सेट है ये काउंटेबल आ गया, इम्प्लाइज सबसेट भी काउंटेबल आएगा. सो ये इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ से ऑप्शन सी भी काउंटेबल है, देन ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया. सो बी और सी तो डिस्कार्ड हो गए. नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में n2 to 1 2 पे उन फंक्शंस का सेट है जिसमें f1 इज लेस देन इक्वल्स टू f2 आएगा. सो f1 इज लेस देन इक्वल्स टू f2, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स पे सेट कंडीशन दी हुई है. सो यहाँ से अगर हम बात करें n2 1 2 फंक्शंस का सेट है जिसमें f1 इज लेस देन इक्वल्स टू f2 ये कंडीशन होनी चाहिए. सो लेट अस टेक f1 इक्वल्स टू, अगर हमारे पास 1 आ जाए, क्योंकि हमारे पास इन दो एलिमेंट्स पे ही मैपिंग होगी, सो हम अज्यूम करते हैं f1 की मैपिंग 1 पे हो रही है. सो अगर f1 1 पे जा रहा है देन f2 कैन बी, f2 या तो हमारे पास 1 आ सकता है या फिर f2 हमारे पास 2 आ सकता है. तो दो कंडीशन यहाँ से आ गई. सिमिलरली अगर f1 हमारे पास 2 पे चला गया देन f2 हमारे पास डेफिनेटली 2 पे ही जाएगा. सो 3 और 4 पे कोई कंडीशन नहीं है, वो किसी पर भी मैप हो सकते हैं, बस ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, f1 इज लेस देन इक्वल्स टू f2. सो यहाँ से हमारे पास कितनी कार्डिनलिटी पहले आई थी, n2 to 1 2 पे हमने जो फंक्शन मैप किया था इसकी कार्डिनलिटी 2 एंड देन इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट. सो 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट आई थी. सो आई थी कंटिन्यूम. अब कंटिन्यूम में हमारे पास कुछ कंडीशंस डिस्कार्ड होगी, लाइक यहाँ से अगर 1 पे मैप हो गया देन 2 या तो 1 पे मैप होगा या 2 पे मैप होगा, इसमें कोई कंडीशन रेस्ट्रिक्शन नहीं आया. बट अगर f1 हमारे पास 2 पे मैप हो गया देन इस केस में f2 हमारे पास 2 पे ही मैप होगा, f2 हमारे पास 1 पे मैप नहीं हो सकता. सो सिर्फ एक कंडीशन डिस्कार्ड हुई. सो सी में से अगर 1 माइनस कर देंगे, मतलब अनकाउंटेबल में से हमने सिर्फ एक कंडीशन निकाल दी देन हमारे पास फिर भी फंक्शन तो कार्डिनलिटी ऑफ फंक्शन तो अनकाउंटेबल ही रहेगा. सो यहाँ से हमारे पास स्टिल ये फंक्शन अनकाउंटेबल ही आएगा. सो यहाँ से ये अनकाउंटेबल ही आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल में से अगर हम काउंटेबल सेट माइनस करते हैं देन स्टिल हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, जो सेट रहेगा वो स्टिल अनकाउंटेबल ही रहेगा. सो यहाँ से ये सेट हमारे पास स्टिल अनकाउंटेबल ही है, क्योंकि अगर ये फंक्शन फर्स्ट अगर 1 पे 1 की मैपिंग हो जाए देन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ये 2 हमारे पास 1 पे भी मैप हो सकता है क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू की कंडीशन है, और 1 पे भी मैप हो सकता है. बट अगर ये 1 हमारे पास 2 पे मैप हो जाता है देन 2 हमारे पास 2 पे ही मैप होगा, ये 1 पे मैप नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कंडीशन है f1 इज लेस देन इक्वल्स टू f2. सो यहाँ से सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन आया है, देन यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी पहले हमारे पास c थी, अब इसमें से ये रेस्ट्रिक्शन अगर माइनस कर दी c-1 देन स्टिल कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल ही रहेगी. सो यहाँ से ये अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास ऑप्शन डी की कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल है. सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बने ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in this question given that let f be a bounded function on R. f हमारे पास बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर के सेट पे एंड a बिलोंग्स टू R. a कोई रियल नंबर एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0. देन ओमेगा a डेल्टा इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ fx माइनस fa वेयर x इज बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा. देन फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं ओमेगा a डेल्टा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू ओमेगा a डेल्टा 2 इफ डेल्टा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा 2. सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं लिमिट डेल्टा इज टेंडिंग टू 0 प्लस w ओमेगा a डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R. थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं लिमिट डेल्टा इज टेंडिंग टू 0 प्लस
ओमेगा ए डेल्टा नीड नॉट एग्जिस्ट। लास्ट ऑप्शन कह रहा है लिमिट डेल्टा इज टेंडिंग टू 0 प्लस ओमेगा ए डेल्टा इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इज कॉन्टिन्यूसिटी। सो यहाँ से हमें 1 बाई 1 ऑप्शन सेलेक्ट करने कौन सा करेक्ट होगा। पार्ट सी का क्वेश्चन है, देन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल है। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास कंडीशन है डेल्टा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा 2 एंड साथ ही हमें ओमेगा ए डेल्टा गिवन है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए वेयर एक्स इज बिलोंग टू ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा की क्लोज इंटरवल है एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड ए बिलोंग्स टू आर। साथ ही एफ हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है। यही कंडीशंस गिवन है। सो इफ डेल्टा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा 2 देन माइनस ऑफ डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा 2 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लिकेशन से इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन की जगह आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सो यहाँ से अगर इस कंडीशन में ए दोनों तरफ ऐड करते हैं देन ए प्लस डेल्टा 1 ए कोई भी हमारे पास रियल नंबर है। सो अगर ए पॉजिटिव होगा देन इस केस में हमारे पास ए प्लस डेल्टा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ से ए माइनस डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए माइनस डेल्टा 2 आ जाएगा। सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए माइनस डेल्टा 1 एंड ए प्लस डेल्टा 1 का जो इंटरवल आएगा वो कंटेन करेगा ए माइनस डेल्टा 2 एंड ए प्लस डेल्टा 2 की, क्योंकि यहाँ से ए माइनस डेल्टा 1 तो आया लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा 2 से। सिमिलरली यहाँ से ए माइनस डेल्टा 1 आए ए प्लस डेल्टा 2 से बड़ा। सो यहाँ से ये क्वांटिटी लोअर इंटरवल तो आया बड़ा, लोअर लिमिट आई है बड़ी। सो यहाँ से लेट अस टेक दिस वन इज 3, सॉरी दिस वन इज 2 एंड दिस वन विल बी 3। सिमिलरली यहाँ से अगर अज्यूम करें दिस वन विल बी 4 एंड ये अगर 3 अज्यूम करें देन यहाँ से क्या आएगा, ये 3 to 3 के बीच की जो क्वांटिटी आएगी वो कंटेन करेगी 2 to 4 के बीच में। सो यही हमने यहाँ से किया है, ए माइनस डेल्टा 1 एंड ए प्लस डेल्टा 1 कंटेन कर रहा है इंटरवल ए माइनस डेल्टा 2 एंड ए प्लस डेल्टा 2 के अंदर। सो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, हमारे पास जो x1 इंटरवल आया है वो कंटेन कर रहा है x2 के अंदर। तो यहाँ से ओमेगा ऑफ ए डेल्टा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ ए डेल्टा 2 है। सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए हमें यही कह रहे हैं ओमेगा ऑफ ए डेल्टा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ ए डेल्टा 2 इफ डेल्टा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा 2। सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सिंपली हमने बेसिक कंडीशंस लगा के डेल्टा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा 2 लेके ओमेगा ऑफ ए डेल्टा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ ए डेल्टा 2 निकाल लिए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शंस। ऑप्शन बी सी एंड डी आपस में डिपेंडेंट है, क्योंकि एक तो कह रहा है इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन बी कह रहा है नीड नॉट टू बी एग्जिस्ट एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इज कॉन्टिन्यूसिटी। सो ये निकालने के लिए हमें 1 बाई 1 कंडीशन अप्लाई करनी होगी। सो लेट अस टेक, हम एक फंक्शन अज्यूम करते हैं, फंक्शन बाउंडेड है। सो लेट अस टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स हमने अज्यूम कर लेना है when x is less than 0 then हमारे पास वैल्यू आएगी -2, when x equals to 0 then value equals to 0 and when x is greater than 0 then value is greater than equals to 2। सो ये हमने एक फंक्शन अज्यूम कर लिया, ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। सो ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है देन यहाँ से लेट अस टेक a equals to 0, a हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो लेट अस टेक a equals to 0। सो डेल्टा गिवन है हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर, सो डेल्टा इज, और साथ ही ऑप्शंस बी एंड सी की बात करें देन यहाँ से गिवन है डेल्टा इज टेंडिंग टू 0 प्लस। सो यहाँ से ओमेगा ऑफ ए डेल्टा इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस एफ 0 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ओमेगा ऑफ ए डेल्टा आया है हमारे पास सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए, और यहाँ हमने अज्यूम किया ए इक्वल्स टू 0, सो सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस एफ 0 आ गया और एक्स बिलोंग्स करता है ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा के इंटरवल से। सो इफ डेल्टा हमने डेल्टा इज टेंडिंग टू 0 प्लस एंड ए इक्वल्स टू 0, सो ये क्वांटिटी कंटेन करेगी माइनस ऑफ 0 प्लस, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव के बीच में। सो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अगर कंटेन करें देन यहाँ से ये क्वांटिटी -2 और +2 कुछ भी हो सकती है। सो ये अगर इम्प्लाई करें, मतलब अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 हुई तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, लेस देन 0 हुई देन एफ एक्स इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। सो -2 आएगा यहाँ से सुप्रीम,
और अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हुई देन इस कंडीशन में हमारे पास 2 आ जाएगा। सो ये क्वांटिटी ये इम्प्लाई कर रहा है हमारे पास ओमेगा ऑफ ए डेल्टा एग्जिस्ट तो दोनों केस में कर रहा है बट 0 नहीं है। सो एग्जिस्ट ऑप्शन सी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है अगर नीड नॉट टू बी एग्जिस्ट। सो हमारे पास एग्जिस्ट तो कर रहा है हर केस में क्योंकि फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है। अगर फंक्शन बाउंडेड है देन इस केस में हर पॉइंट के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया और ऑप्शन बी कह रहा है इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। हमने यहाँ देख लिया है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 तो ये वैल्यू 2 आ रही है और x इज़ लेस देन 0 पे हमारे पास -2 आ रही है। सो ये इक्वल्स टू 0 दोनों ही केस में नहीं है। सो यहाँ से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहा है लिमिट ऑफ डेल्टा इज टेंडिंग टू 0 प्लस व्हेन ओमेगा ए डेल्टा इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू a। सो अगर f कॉन्टिन्यूस होगा देन इस केस में राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एट अ पॉइंट लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। सो यहाँ से राइट हैंड लिमिट है हमारे पास लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स एंड लिमिट फंक्शन की x इक्वल्स टू a पे लिमिट आएगी लिमिट x इज टेंडिंग टू a एफ एक्स एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी पॉइंट a पे लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स। देन यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करें तीनों पॉइंट्स ये तीनों लिमिट इक्वल होगी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। देन यहाँ से सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड्यूलस क्या आएगा इक्वल्स टू 0 क्योंकि तीनों लिमिट इक्वल है। देन यहाँ से ये वैल्यू भी हमारे पास इक्वल आएगी क्योंकि x बिलोंग कर रहा है a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। सो यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहा है अगर ये 0 आएगी देन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है ये इम्प्लाई कर रहा है हमारे पास ओमेगा ऑफ a माइनस डेल्टा इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये क्वान्टिटी है हमारे पास ओमेगा ऑफ a डेल्टा। सो दिस क्वान्टिटी विल बी इक्वल्स टू 0 और ये क्वान्टिटी अगर 0 के इक्वल है देन यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने ये लेफ्ट एक साइड से तो प्रूफ कर दिया। अब अगर कन्वर्सली से प्रूफ करें देन यहाँ से अगर ओमेगा ऑफ ए डेल्टा इक्वल्स टू 0 आ जाए देन ये इम्प्लाई करता है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस एफ पी इक्वल्स टू 0 आएगा। सो सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस एफ पी 0 कब आएगा मैं लिमिट अपर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू प्रॉपर लिमिट। सो ये इम्प्लाई कर रहा है फंक्शन एक्स इक्वल्स टू ए पे कॉन्टिन्यूस होगा। सो यहाँ से ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आ गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शंस बने हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question given that for n is greater than equals to 2, an equals to 1 by n log n, then the sequence an where n is between 2 to infinite is convergent. Second option क्या है the series sum of n equals to 2 to infinite an is convergent. Third option क्या है the series an square is convergent. And last option क्या है the series minus 1 raised to the power n an is convergent. So हमें 1 by 1 सीरीज एंड सीक्वेंस के लिए चेक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीक्वेंस दी गई है ए एन की वेर ए एन इक्वल्स टू 1 by n log n। सो यहाँ से कोई भी सीक्वेंस अगर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी देन इस केस में हमारे पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। सो यहाँ से इसके लिए अगर लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन निकालें देन दिस वन विल बी इक्वल्स टू 0। सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है ये यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट होगा जो कह रहा है सीक्वेंस यहाँ से जो सीक्वेंस आई है वो कन्वर्जेंट है। सो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है देन यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन सीरीज़ के बारे में सीरीज़ ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट बताया गया है। सो सीरीज़ ऑफ ए एन अगर कन्वर्जेंट देखें तो यहाँ से हमें सीरीज़ गिवन है सम ऑफ 1 by n log n। सो यहाँ से दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन इक्वल टू सम ऑफ 1 by n। ठीक है सो यहाँ से अगर सम ऑफ 1 by n से लेस देन है सो यहाँ से सम ऑफ 1 by n के लिए हम अगर पी टेस्ट की बात करें पी टेस्ट हमें क्या कहता है सम ऑफ 1 by n रेज़ टू द पावर p अगर कोई सीरीज़ गिवन हो देन यहाँ से अगर p ग्रेटर देन 1 आ जाए देन ये सीरीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट आती है और अगर p लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाए देन इस केस में हमारे पास ये सीरीज़ जो आती है वो आती है डाइवर्जेंट। सो यहाँ से हमारे पास जो सीरीज़ गिवन है वो आएगी डाइवर्जेंट क्योंकि यहाँ से इसमें p इक्वल्स टू 1 है। सो अगर ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है देन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है हमारे पास यहाँ से सम ऑफ 1 by n log ऑफ p भी क्या आएगी डाइवर्जेंट। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि हमारे पास सम ऑफ 1 by n log n डाइवर्जेंट आ गई। सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन ए करेक्ट आ गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है हमारे पास सम ऑफ ए एन स्क्वायर। सो ए एन हमारे पास 1 by n log n है। सो ए एन स्क्वायर क्या आएगा 1 by सम ऑफ 1 by n स्क्वायर log n स्क्वायर। सो दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन इक्वल्स टू सम ऑफ 1 by n स्क्वायर। ठीक है सो यहाँ से अगर p की बात करें p इक्वल्स टू 2 है
t इक्वल्स टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, देन यहाँ से ये सीरीज़ क्या आएगी, ये सीरीज़ आएगी हमारे पास कन्वर्जेंट। सो यहाँ से ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, देन ये इम्प्लाई करें यहाँ से ये सीरीज़ भी हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। सो यहाँ से ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, देन ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ गया और ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन हमें कहता है द सीरीज सम ऑफ n माइनस 1 रेज़ टू द पावर n an इज कन्वर्जेंट। सो यहाँ से ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज़ आ गई। सो किसी भी अल्टरनेटिव सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने के लिए हम लेबनीज़ टेस्ट लगाते हैं। लेबनीज़ टेस्ट कहता है सम ऑफ माइनस 1 रेज़ टू द पावर n an इज कन्वर्जेंट इफ फर्स्ट कंडीशन है लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0। एंड नेक्स्ट कंडीशन है ये हमारे पास जो ये an सीरीज़ आई है, सीक्वेंस आई है, ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। सो यहाँ से अगर फंक्शन की बात करें an हमारे पास क्या है 1/n log n। सो 1/n log n। सो दिस an लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an इक्वल्स टू क्या आएगा, an इक्वल्स टू 0 आएगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है हमें लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an इक्वल्स टू। एंड देन सेकंड प्रॉपर्टी कहती है an हमारे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। सो यहाँ से मोनोटोनिक डिक्रीजिंग चेक करने के लिए चेक करेंगे an+1 टर्म इज लेस देन इक्वल्स टू an आना चाहिए। सो an+1 यहाँ से क्या आएगा, an+1 इक्वल्स टू 1/n+1 log n+1 एंड an इक्वल्स टू 1/n log n है। सो हमें पता है n+1 इज ग्रेटर देन n आता है फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए। एंड ये इम्प्लाई और log ऑफ n+1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ऑफ n फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए। सो ये क्या इम्प्लाई करता है log ऑफ n+1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n log n। और यहाँ से ये इम्प्लाई करता है 1/n log n इज लेस देन इक्वल्स टू 1/n log n। सो यहाँ से ये इम्प्लाई करता है an+1 इज लेस देन इक्वल्स टू an फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। देन हमारे पास यहाँ से बाय लेबनीज़ टेस्ट ये एक तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आ गई an और साथ ही लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे an इक्वल्स टू 0 आ गया। देन बाय लेबनीज़ टेस्ट सम ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n an इज कन्वर्जेंट। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। So now come to the next question. So in this question given that let a0, a1, a2 and so on be a sequence of real number. For any k is greater than equals to 1, let Sn equals to sum of k equals to 0 to n a2k. Which of the following statements are correct? First statement कह रहे हैं if some limit n is tending to infinity Sn exists then sum of m equals to 0 to infinite am exist। यहाँ से exist भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन का लिमिट n is tending to infinity Sn exist then sum of m equals to 0 to infinite am need not to be exist। थर्ड ऑप्शन कह रहा है sum of m equals to 0 to infinite am exist then limit n is tending to infinite Sn exist। एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है if sum of m equals to 0 to infinite exist then limit n is tending to infinite Sn need not to be exist। सो हम 1 by 1 ऑप्शंस को चेक करेंगे। सो इसके लिए हम काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज कह रहे हैं ये एग्जिस्ट करे देन करेगी। सो अगर काउंटर एग्जांपल की बात करें लेट अस टेक एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं a0 a1 a2 एंड सो ऑन। हमें एक रियल सीक्वेंस दी गई है। सो यहाँ से हमें a0 a1 a2 एंड सो ऑन एक सीक्वेंस दी गई रियल नंबर्स की और Sn गिवन है सम ऑफ n k इक्वल्स टू 0 to n a to k। सो यहाँ से ऑप्शन ए और बी कहता है सम ऑफ लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn एग्जिस्ट कर रही है। सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी सम ऑफ k इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट a to k एग्जिस्ट कर रही है। सो ये एग्जिस्ट कर रही है। लेट अस टेक an इक्वल्स टू ये हमने कोई सीक्वेंस ले ली 0 and 2 की, लाइक उसमें एलिमेंट व्हेन n इक्वल्स टू इवन आएगा देन 0 एंड n इक्वल्स टू ऑड आएगा देन 2। सो ये हमारे पास सीक्वेंस किस टाइप की होगी 0 2 0 2 एंड सो ऑन। सो यहाँ से इस टाइप की सीक्वेंस आ रही है। देन अगर Sn फाइंड आउट करें देन Sn इक्वल्स टू आएगा हमारे पास सम ऑफ k इक्वल्स टू 0 to n a to k।
सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, हमारे पास ये जो सीरीज़ बनेगी A0 A2 A4 एंड सो ऑन की बनेगी। सो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया है, व्हेन n इक्वल्स टू 0 2 4 6 8, मतलब जितने भी इवन नंबर होंगे उसके लिए 0 एंड ऑड के लिए 2 आएगी वैल्यू। सो यहाँ से इस सीरीज़ में कौन से टर्म आएंगे, सारे टर्म आएंगे 0। सो अगर सारे टर्म 0 आ रहे हैं देन ये क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, हमारे पास Sn आ गया हमारे पास 0। सो Sn ही अगर 0 आ रही है देन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn एग्जिस्ट कर रही है। सो एग्जिस्ट कर रही है देन यहाँ से गिवन कंडीशन तो फुलफिल होगी। सो नेक्स्ट कंडीशन कह रही है लिमिट सम ऑफ m सम ऑफ सीरीज गिवन है, सम ऑफ m इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट em। सो ये आ रहा है हमारे पास A0 प्लस A1 प्लस A2 एंड सो ऑन। सो यहाँ से A0 आ गया 0, A2 आ गया 2, A3 आ गया 0 एंड A4 आ गया 2 एंड सो ऑन। सो इस टाइप से आ रहा है, सॉरी यहाँ से 2 आ रहा है। सो ये क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, सो ये इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ से वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। सो वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ रही है देन सीरीज am हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करी। सो ये इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ से ऑप्शन ई करें, अगर लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn एग्जिस्ट कर रहा है देन सम ऑफ m इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट em भी एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जो कह रहा है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn एग्जिस्ट देन सम ऑफ m इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट am नीड नॉट टू बी एग्जिस्ट। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। सिमिलरली अगर ऑप्शन सी एंड डी की बात करें तो एक सीरीज अज्यूम करते हैं am सम ऑफ am जो एग्जिस्ट कर रही है। सो सम ऑफ am अगर एग्जिस्ट कर रही है देन हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीरीज अज्यूम करते हैं। सो कन्वर्जेंट के लिए लेट अस टेक एन अल्टरनेटिव सीरीज am इक्वल्स टू -1 रेस्ट टू द पावर m बाई m। हमने ये सीरीज अज्यूम कर ली है, अल्टरनेटिव सीरीज है। देन बाई लेबनीज टेस्ट से n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। सो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। नेक्स्ट कंडीशन है ये an जो हमारे पास आएगी वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आएगी एज वी कैन सी 1 बाई n। ये हमारे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। सो यहाँ से an मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आ गया एंड लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट n इक्वल्स टू 0 आ गया। सो यहाँ से बाई लेबनीज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड सम ऑफ am इज कन्वर्जेंट। सो सम ऑफ am अगर कन्वर्जेंट आ रहा है देन सम ऑफ am m इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट am एग्जिस्ट कर रही है देन यहाँ से गिवन कंडीशन तो फुलफिल होगी ऑप्शन सी एंड डी की। So now we are just finding Sn. Sn equals to sum of k equals to 0 to n a to k. So यहाँ से k n equals to m equals to 2k अगर पुट करेंगे then sum of k equals to 0 to n -1 raised to the power 2k by 2k आएगा। So this one is implying यहाँ से ये -1 raised to the power 2k then -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। सो अगर इसकी पावर अगर k करेंगे देन वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। सो यहाँ से सीरीज सिंप्लीफाई हो गई k equals to 0 to n sum of n 1 by 2k। As we know that by p test sum of 1 by n raised to the power p is convergent if p is greater than 0 and divergent if p is less than equals to 1। p is greater than 1 पे convergent and p is less than equals to 1 पे divergent। then यहाँ से क्या आ रहा है p equals to k raised 1 by k raised to the power p। सो p equals to क्या रहा है 1। सो यहाँ से 1 से इम्प्लाई करें यहाँ से ये सीरीज डाइवर्जेंट आएगी। सो डाइवर्जेंट आ रही है देन Sn इज डाइवर्जेंट cos p equals to 1। सो Sn डाइवर्जेंट आ रही है देन ये कंडीशन इम्प्लाई करिए Sn हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही सम ऑफ Sn। सो सम ऑफ Sn एग्जिस्ट नहीं कर रहा देन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn नीड नॉट टू बी एग्जिस्ट। सो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया, नीड नॉट टू बी एग्जिस्ट देन ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सो यहाँ से सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट है एंड ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है अगर सम ऑफ am एग्जिस्ट कर रहा है देन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn एग्जिस्ट करेगा बट हमारे पास Sn एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शंस बने हैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2015 में पूछे गए रियल एनालिसिस के पार्ट सी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।